नमस्कार दोस्तों, ऑल टी चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज मैं आप लोगों के बीच व्यंजन संधि का तीसरा भाग लेकर के उपस्थित हुआ हूं, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे पहले मैंने 2 भाग आप लोगों को व्यंजन संधि का दिया है, उसे आप बार बार जरूर देखें और सीखने की कोशिश करें। उससे पहले मैंने सारी वीडियो स्वर संधि का भी आप लोगों को दे दिया है, उसे भी आप बार बार देखें और सीखने की कोशिश करें। यहाँ से प्रश्न आते ही हैं। चलिए देखते हैं। पर सवर्ण व्यंजन संधि के अंतर्गत पर सवर्ण क्या करता है, देखते हैं। कह रहा है कि अनुस्वारस्य ययि पर सवर्णः, ये सूत्र है। क्या है? सूत्र है। यह सूत्र कह रहा है कि अनुस्वारस्य ययि पर सवर्णः। अब ये सूत्र कह रहा है कि अनुस्वार के बाद कोई भी वर्गीय व्यंजन आए तो अनुस्वार के स्थान पर आगे वाले वर्ण के वर्ग का पंचम वर्ण हो जाता है, और यह नियम पदांत में कभी लगता है। देखिए एक बार दोबारा से आपको मैं बताता हूं। कह रहा है कि जो सूत्र है वो कह रहा है अनुस्वारस्य ययि पर सवर्णः। अनुस्वार के बाद कोई भी वर्गीय व्यंजन, वर्गीय व्यंजन कौन सा है? कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग और तवर्ग। यह आप लोगों को मैंने पहले ही बता दिया है। तो कह रहा कि अनुस्वार के स्थान पर आगे वाले वर्ण के वर्ग का पंचम वर्ण हो जाता है। अब उसी वर्ग का क्या हो जाएगा? पंचम वर्ण हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? जैसे क, ख, ग, घ, ङ, पांचवा वर्ण हो गया ङ। उसी प्रकार से त, थ, द, ध, न, ये पांचवा वर्ण हो गया, न हो गया। चलिए हम इसे उदाहरण से समझते हैं, क्योंकि उदाहरण से समझना बहुत ही जरूरी है। देखिए उदाहरण क्या कहता है। संस्कृतम पठति। क्या है? संस्कृतम पठति। और दूसरा है आपका संस्कृतम पठति। दोनों एक ही जैसा, संस्कृतम पठति। जैसे संस्कृतम पठति, उसी प्रकार संस्कृतम पठति। अब जो उदाहरण है उसमें क्या कह रहा है वो मैं बारीकी से आप लोगों को बताता हूं। जैसे जैसे देखिए, अंग प्लस कितः, ये क्या है? अंग प्लस है आपका कितः। अब यहां पर देखिए क जो है उसके बराबर में ङ क का क्या हो जाएगा? आदेश हो जाएगा। किसका हो जाएगा? ङ का। क, ख, ग, घ, ङ। मैंने आपको पहले ही बोल दिया था कि क के जगह पर ङ का आदेश हो जाएगा वर्ग का पंचम अक्षर। तो पंचम अक्षर कौन सा है इस क के जगह? इस क के जगह है पंचम अक्षर आपका ङ, ये वाला। तो क्या हो जाएगा? ये अंकितः। क्या हो जाएगा? अंकितः। अंग ये वाला रह जाएगा। ये क जो है उसके आगे ये ङ आ जाएगा, और ये जो है कितः वो ऐसे ही रह जाएगा। तो क्या हो जाएगा? अंकितः। उसी प्रकार से है आपका सम प्लस कल्पः। अब सम के ऊपर में क्या है? अनुस्वार है। अनुस्वार के जगह पर किसका आदेश होगा? वर्ग के पंचम अक्षर का आदेश होगा। तो सम, सम में क्या है? यहाँ पर अनुस्वार है, प्लस क है, तो क बराबर, अब यहाँ पर अनुस्वार के जगह ङ और क आ जाता है, इसीलिए हो जाएगा संकल्पः। संग के ऊपर में जो क था तो ये हो जाएगा आपका संकल्पः। उसी प्रकार से आपका ये देखिए तीसरा, कुं परस्थितः। कुं परस्थितः। अब कुं परस्थितः के आगे यहाँ पर आधा ण आ जाता है। कुं परस्थितः, क, ख, ग, घ, ङ। उसी प्रकार से यहाँ पर कह रहा है कि कुं प्लसस्थितः, यहाँ पर हो जाएगा आपका कुंठितः। पंचम वर्ण यहाँ पर आ गया, पंचम अक्षर। उसी प्रकार है आपका अम प्लसचितः। अब अम में जो अनुस्वार है उसी के जगह पर आपका यहाँ पर आ जाएगा ञ। च, छ, ज, झ, ञ। च जो है ये उसी का जगह आपका च, छ, ज, झ, य आ गया। तो ये हो गया आपका अंचितः। क्या हो गया? अंचितः। इसी प्रकार से अब दूसरा देखते हैं, साथ में जो उदाहरण है उससे समझते हैं।
सातवां है आपका लत्व। क्या है? लत्व। इसका सूत्र है आपका तोरली। क्या है? तोरली। अब ये तोरली क्या कहता है? यदि तवर्ग के वर्णों का लौ हो जाता है, जैसे यदि तवर्ग के बाद लौ आए तो क्या होगा? यदि तवर्ग के बाद जैसे त थ द ध न है, उसके बाद लौ आए तो तवर्ग के वर्णों का लौ हो जाता है। यहाँ पर लौ आदेश कर रहा है तोरली। किंतु न के बाद लौ आने पर अनुनासिक ल होता है। अनुनासिक ल होता है चांद बिंदु वाला। ल का अनुनासिक चिन्ह पूर्व वर्ण पर पड़ता है। पूर्व वर्ण पर ल का जो है वो अनुनासिक चिन्ह पड़ेगा। अब कैसे पड़ेगा वो उदाहरण से हम जानते हैं। देखिए, जैसे है उदाहरण के लिए उत्पलस लंघनम। क्या है? उत्पलस लंघनम। अब तो के बाद ल है तो वहाँ पर जो है आपका क्या हो जाएगा? तो का ल हो जाएगा। तो ये जो तो का ल हुआ है तो यहाँ पर डबल ल हो गया। तो उसी प्रकार से ऊ तो पहले से ही था, ऊ, ये तो हट गया आपका, तो ये ल आधा जो आया है वो इसी के जगह आया है। तो क्या हो जाएगा? उल्लंघनम। क्या है? उल्लंघनम। उल्लंघनम में कौन सी संधि है? तो व्यंजन संधि है। ये सारे उदाहरण व्यंजन संधि का ही है। आप लोग इसे ध्यानपूर्वक जरूर देखें। अगला उदाहरण है आपका तत्प्लस लीनः। तत्प्लस लीनः। अब देखिए, तो एक रहेगा और जो आधा तो है उसके जगह क्या हो जाएगा? आधा लो आ गया ये, तो ये क्या हो जाएगा आपका? तल्लीनः। तो पहले से ही था, आधा तो जो ये है आपका उसके जगह यहाँ पर क्या आ रहा है? आधा लो आ गया। और उसके आगे जो प्लस है ये वाला वो ली नह है। तो इसी में हम यदि ली और नह को जोड़ देते हैं तो क्या बनेगा? तल्लीनः। सिंपल सा उदाहरण है और सिंपल से इससे सिंपल आपको उदाहरण नहीं मिलेगा। आप आराम से इसे सीख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन इसके जो वर्ग हैं उसे याद करना आपको बहुत ही जरूरी है। अगला उदाहरण है आपका उत्पलस लिखितम। उत्पलस लिखितम। अब तो के जगह क्या कहा था वो कि लौ हो जाएगा, तो इस तो के जगह ये वाला तो की जगह हटने के बाद ये लौ हो गया, तो ये डबल लौ होने से क्या बन जाता है? उल्लिखितम। क्या बनता है? उल्लिखितम। उतः प्लस लेखः। उतः प्लस लेखः। और इस तो को हटाना है और लौ को जोड़ना है, तो ये वाला देखिए क्या हो जाता है? ये लौ जो है वो आधा लौ में बदलने के बाद ये डबल लौ हो जा रहा है, तो ऊ पहले से ही है तो उल्लेखः। उसी प्रकार महान प्लस लाभः। अब महान लाभः के पास में जो था वो नौ के जगह क्या हो जाएगा? वो पहले आपको बताया था कि चांद बिंदु वाला जो है वो लौ हो जाएगा। तो उसी प्रकार से इस नौ को हटने के बाद यहाँ पर हो गया आपका ये लौ, डबल लौ होने के बाद महान लाभः। उसी प्रकार विद्वान प्लस लिखति। विद्वान प्लस लिखति। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा आपको दिक्कत होगा समझने में, मैं दोबारा फिर से जा रहा हूँ पीछे। ये देखिए कैसे कह रहा है। कह रहा है कि ये देखिए तोरली यदि तो तवर्ग। क्या है? तवर्ग के वर्णों का लौ हो जाता है। तवर्ग के वर्णों का लौ हो जाता है, ये तो पहले से आपको मैंने बता दिया और आप समझ भी गए होंगे। किंतु नौ के बाद लौ के आने पर अनुनासिक हो जाता है। तो वहां नौ के बाद लौ आया था तो इसलिए अनुनासिक हो गया, तो यहाँ ऐसे वाला हो जाएगा लौ। इसीलिए ये क्या हो रहा है आपका? विद्वान, ये वाला नौ के जगह ये वाला चांद बिंदु वाला आएगा, इसीलिए यहाँ पर क्या हो जाता है? विद्वान प्लस लिखति। विद्वान लिखति। क्या होगा? विद्वान लिखति। आगे देखते हैं एक उदाहरण और है, आठवां है। आठवां देखिए कह रहा है छत्व। क्या है? छत्व। अब छत्व क्या कर रहा है? सस छोटी। क्या है?
षष्ठ छोटी, ये सूत्र है। अब ये षष्ठ छोटी सूत्र क्या करता है, यदि श के पूर्व पहले पदांत में किसी वर्ग का प्रथम, द्वितीय, तृतीय अथवा चतुर्थ वर्ण हो, प्रथम होगा, द्वितीय होगा, तृतीय होगा अथवा चतुर्थ होगा, पंचम नहीं होगा, वर्ण हो, या र ल व अथवा ह हो, तो श के स्थान पर क्या आदेश होगा, छ आदेश होगा। क्या होगा, छ आदेश, षष्ठ छोटी, यही सूत्र कह रहा है। एक बार दोबारा समझ लीजिए, यदि श के पूर्व पदांत में किसी वर्ग का प्रथम, द्वितीय, तृतीय अथवा चतुर्थ वर्ण हो, या र ल व अथवा ह हो, तो श के स्थान पर छ आदेश हो जाता है। अब उदाहरण से समझते हैं, उदाहरण से समझना बहुत जरूरी है। अब देखिए उदाहरण में, एतत् प्लस शोभनम, क्या है, एतत् प्लस शोभनम। अब तो की जगह क्या होगा, यहां पर श आदेश होगा। क्या होगा, श आदेश। ये देखिए एतत् प्लस शोभनम है, तो प्लस श पहले से था, तो इस श के जगह पर यहां पर क्या हो जाएगा, छ आदेश हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये एतत् क्षोभनम, एत इस तो के जगह जो है छ आदेश हुआ, तो एत क्षोभनम। ये देखिए क्या हो गया, एत क्षोभनम। अब देखिए षष्ठ छोटी, यदि श के पूर्व ये देखिए तो पदांत में किसी वर्ग का प्रथम, द्वितीय, प्रथम आ गया तो तृतीय अथवा चतुर्थ वर्ण हो, या र ल व हो अथवा ह हो, तो श के स्थान पर क्या होगा, छ हो जाएगा। तो इसीलिए यहां पर क्या है, ये एतत् क्षोभनम। उसी प्रकार से है आपका तत् प्लस श्रुत्वा, तो प्लस श। अब इस तो के जगह पर आ गया क्ष और इस तो के जगह आ गया छ। क्या हो गया आपका, तच्छुत्वा। क्या हो गया, तच्छुत्वा। इसको याद करना बहुत ही जरूरी है, जब तक इसको याद नहीं करेंगे तब तक मुश्किल ही आएगा। कह रहा है, फिर से एक बार आपको दिखाता हूं, ये छत्व है, छत्व में क्या होता है, षष्ठ छोटी, ये सूत्र है। ये सूत्र क्या करता है, कह रहा है कि यदि श के पूर्व पदांत में किसी वर्ग का प्रथम, द्वितीय, तृतीय अथवा चतुर्थ वर्ण हो, या र ल व अथवा ह हो, तो श के स्थान पर छ का आदेश हो जाता है। तो आपने उदाहरण से समझ ही लिया है, इसे आप याद ही जरूर कर लीजिएगा। अब नौवा जो है उदाहरण, उसमें क्या कहता है, नौवा च का आगम। अब यहाँ पर च का आगमन होता है, किस सूत्र से होता है, तो छे च से। किससे, छे च से। अब ये सूत्र क्या कह रहा है, छे च सूत्र कह रहा है, यदि ह्रस्व स्वर के पश्चात छ आए तो छ के पूर्व च का आगमन हो जाएगा। क्या कह रहा है, यदि ह्रस्व स्वर के पश्चात छ आए तो छ के पूर्व च का आगमन होता है। अब उदाहरण से समझते हैं, तरु प्लस छाया। तरु प्लस छाया में यहां पर देखिए उ प्लस छ बराबर यहां पर उ प्लस छ होने से ये क्या हो जाएगा, तरु छाया। तरु पहले से था, छ के जगह यहां पर क्या आया, च आया, च का आदेश हो गया, तो क्या हो गया, तरु छाया। यहां पर च का आगमन हो रहा है। अगला देखते हैं, अनु प्लस छेद। अब छ के जगह पर च का आदेश होगा, अनु ऐसे ही रहेगा, तो उ प्लस छ उस बराबर उ प्लस च आ जाएगा। ये उ जो है नू में, वो वाला उ प्लस छ बराबर क्या हो जाएगा, अनुच्छेद। अनुच्छेद में कौन सी संधि है, तो यहां पर व्यंजन संधि है। इस बात को जरूर ध्यान रखेंगे। अगला है आपका परिच्छेद। क्या है, परिच्छेद। ई प्लस छ बराबर, अब क्या होगा, ई प्लस छ बराबर ई प्लस च। क्या आ जाएगा, ई प्लस च। ई प्लस च होते ही क्या हो जाएगा, परिच्छेद। क्या होगा, परिच्छेद। इस उदाहरण को आप लोग बार बार देखें और सीखने की कोशिश करें। हो सके तो इसे आप नोट भी कर लें। व्यंजन संधि के अंतर्गत
जितने भी प्रश्न आएंगे उसे आप इस वीडियो को देखने के बाद आराम से हल कर सकते हैं। इसलिए मैं आपको छोटे छोटे जैसे भी हो पाता है वीडियो प्रोवाइड करवा रहा हूं। अगला वीडियो एक और लेके आऊँगा, वो भी व्यंजन संधि के ऊपर ही होगा, चौथा भाग। तो आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।